हेलो। हम अच्छे हैं, आप बताइए। मैं तो रॉकिंग यार। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोई कैसा हो सकता है, वैसे ही मैं हूँ। एंड कहाँ हो आप, पहले बताओ, मुंबई में हो कि कहाँ हो? मैं हूँ। मुंबई में? कितना या मुश्किल था आपको चेस करना, रोहित। व्हाट क्या है? आपको कितना मुश्किल था चेस करना। चेंज करना? क्या चेंज करना? चेस चेस चेस। नहीं यार, आई एम कंप्लीटली फ्री। आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम वाचिंग नेटफ्लिक्स, यू नो दैट, रीडिंग स्क्रिप्ट्स। मैं तो बिल्कुल इजीली अवेलेबल हूँ। ऐसा कुछ नहीं अरे है। हम लोग कब से। ओके, बहुत सारे लोग प्रणिपात सम्राट युधिष्ठिर कह रहे हैं। तो टू फ्रॉम धर्मराज युधिष्ठिर, बट आई एम रोहित। यस, एंड बताइए कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंड सबसे पहले बताइए, पूनम और पृथ्वी, पार्थवी, कैसी है वो दोनों? तो दिल्ली में है और मैं यहाँ पर हूँ। तो आई हैव नो आइडिया, इट्स बीन लाइक 3 months। सो आई एम स्टेइंग अलोन, डूइंग ऑल माय हाउस होल्ड अलोन, क्योंकि मेरे सर्वेंट्स भी पहले चले गए थे लॉकडाउन से। इट्स अ हाँ। कोइंसिडेंस। तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है मुझे, तो फॉर अ तो चेंज इट्स। आपको मौका नहीं मिला दिल्ली जाने का? नहीं यार, मेरे को एक्चुअली दिल्ली में भी कुछ ज्यादा अच्छी हालत तो है नहीं, यू नो दैट राइट। हाँ तो हाँ। सेफ्टी तो यही है कि आप यहीं रहो। और एंड उनको बट बुलाना भी सेफ नहीं। बहुत मजा आ रहा है बल्कि यहाँ पे। और बहुत टाइम के बाद बहुत अकेला सब कुछ हैंडल करना, संभालना। कोई नहीं है रोकने वाला टोकने वाला, घूम रहे हैं फिर रहे हैं घर में अकेले हैं। तो इट्स फन। अच्छा, मेरे लिए तो ये तो बहुत एक मस्त। ना कोइंसिडेंस है कि आप भी एकदम अकेले पूरे घर में, और शहीर का भी यही हाल है। एग्जैक्टली, मैं बोलने ही वाला था, उसका भी यही हाल है। वो तो पहले से ही अकेला है। और हाँ तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ऑलमोस्ट आफ्टर 14-15 years कि मुझे मौका मिला अकेले हाँ रहने का। और मतलब मैं जकार्ता में अकेला था 1.5 साल। हाँ तो हम लोग का तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ विदाउट एनी सर्वेंट, मतलब विदाउट एनी हेल्प। हाँ। कि आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सारे काम खुद करो। तो माय गॉड, यू हैव नो आइडिया। कपड़े धोना, क्लीनिंग, बर्तन साफ करना, हाँ हाँ। तो थोड़ा बैचलर फीलिंग खाना है। खाना भी खुद ही खाना मैनेज होता है। आई नो हाउ टू क्या? कुक। अरे क्या खाओ, वाह। अब मैं आपको बना के खिलाऊंगा। बट आई एम नहीं। वेजिटेरियन। यस, आई बोलेगा एम वेज, ऑल्सो वेजिटेरियन। मस्त है फिर तो आजा। यस। बट बताइए कितनी इंटरेस्टिंग या कितना मजा आ रहा है महाभारत का रीटेलीकास्ट देख के। ये महाभारत तो का सोचा भी नहीं रीटेलीकास्ट था। मैंने तो इतना नहीं देखा, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ, हॉटस्टार पे भी है। और हाँ जो टीवी स्क्रीन है उस पर ज्यादा एप्स हैं, तो केबल है हाँ नहीं, स्टार प्लस देखता नहीं। हाँ जो ऑडियंस का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि पहले वो ठीक से देख नहीं पाए, क्योंकि ऑफिस हाँ होता था, काम होता था, शाम को कोई पार्टी में गया, बाहर गया है। अभी हाँ लॉकडाउन की वजह से सब लोग बैठ के देख रहे हैं। तो जो पब्लिक का, ऑडियंस का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। कईयों के मैसेजेस आते हैं कि महाभारत की वजह से लॉकडाउन निकल गया, हाँ हाँ एंटरटेनिंग हो एक्चुअली। गया। तो वो अच्छी बात है, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज, हमारी जो हिस्ट्री है वो लोगों को पता चल रही है। मेरे लिए ये माइथोलॉजी तो है नहीं, मुझे पता है ये रियलिटी है। हाँ इसके people हैं आज भी। हाँ दिल्ली जो है वो first था। तो दिल्ली में हाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो युधिष्ठिर ने, पांडवों ने बनाए हैं। बहुत सारे हाँ मॉन्यूमेंट हैं, ऐसे ही बहुत सारे हाँ मॉन्यूमेंट पंजाब में है, हिमाचल में है। तो हाँ। ये अच्छी बात है, जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था पहले। बट महाभारत जब देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इमोशनल भाई जो है वो आई गेस युधिष्ठिर ही है। मतलब सबसे बाकी ज्यादा सबसे ज्यादा जो इमोशनल भाई है वो लगती नहीं आप ज्यादा। ही। मतलब बाकी वो बंदा अब मतलब मेरे लिए हमेशा युधिष्ठिर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर मैं सोचूं भी ना महाभारत में हाँ और कैरेक्टर अगर मुझे करना हो, तो मुझे लगता है कि सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट युधिष्ठिर ही है। तो एज एन हाँ एक्टर मेरे लिए challenging है युधिष्ठिर, क्योंकि कुछ भी हो, बड़ा है, उसको ही सबको संभालना है। कुछ भी हो, वो धर्म को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है। उसको उसको फॉलो करना है। उसको उसके कजन्स, उसके ब्रदर्स, उसके
भगवान कृष्ण की बीवी द्रौपदी, माँ, सारे मना भी करेंगे वो तब भी नहीं मानेगा। हाँ ठीक है, मना कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहा, इंसान मना कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहा, खुद की भी नहीं मान रहा। हाँ खुद का उसका मन कर रहा है कि वो अभी ऑर्डर देगा तो चीजें रुक जाएगी, हाँ का मन करेगा तो वो सबको मार देगा। मतलब हाँ उसको खुद को दम भी नहीं है, भीम को भेज देगा मार देगा, अर्जुन को भेजेगा मार देगा, सारे अपने आप में हाँ इतने पावर, बट वो हाँ नहीं करता। कुछ भी हो जाए तो वो इमोशनल टर्मोइल बहुत है इस कैरेक्टर में। बहुत ज्यादा। मतलब बाकी भाई जब तक रोने की तैयारी करते हैं तो युधिष्ठिर के आंसू आ जाते हैं। एंड आपको देख के मतलब लगता है कि यार मतलब द्रौपदी इतना नहीं रोई थी जितना युधिष्ठिर रोया है। युधिष्ठिर की लगी भी तो बहुत है ना यार, आप खुद सोचो। बहुत उसका ज्यादा। आज भी अगर द्रौपदी चीरहरण की बात होती है तो युधिष्ठिर का नाम हाँ आता है नेगेटिव। ठीक है। हाँ अब बेसिकली तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जो एक सेकंड में रोक सकते थे, बट हाँ अब क्योंकि वो किंग है, वो लीडर है, तो उसका नाम आता है और उसी को डिसीजन लेने हर वक्त हर बार। वो कभी चाहता ही नहीं था कि वो किंग बने, वो कभी चाहता ही हाँ नहीं था कि वो हमेशा कहता था यार हाँ तू बन जा, तो बना दो। उसके लिए तो हाँ दुर्योधन important था जितना कि नकुल, सहदेव, भीम या फिर अर्जुन थे। तो उसके लिए दुर्योधन भी उतना ही इंपॉर्टेंट था कि वो भी भाई है, और उसको हाँ लगता था कि क्या से इतना फाइट होने का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, हम्म, तो हमेशा ही डिफिकल्ट रहा ही है ये सब करना। तो या इट इज वन ऑफ माय बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ माय लाइफ एज एन एक्टर। आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड, और ऑडियंस का रिस्पांस देख के मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक कर लिया है। आपके छोटे भाई हैं रियल लाइफ में? बड़ा है, छोटा नहीं। अच्छा बड़ा है। तो वो क्या बोलते हैं या कभी बात होती है आपकी या कभी डिस्कशन हुआ होगा प्रीवियसली तो उन्होंने कहा है कि तू इतना कर सकता है त्याग, मैं तो कभी नहीं करता, ऐसा कोई बोलता है आपको या आपके बड़े भाई? बिजनेसमैन, उसका फील्ड अलग है, वो तो अप्रिशिएट करता है। बल्कि इनफैक्ट मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी वहीं से आता है, फैमिली से ही आता है, हाँ क्योंकि वो बहुत weak होता है। तो जो सीन अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो वो उड़ा दिया जाता है, ये क्या किया तूने। हाँ हाँ हाँ, रह गया। क्योंकि मेरे लिए ना एक्टिंग एक पैशन है, तो मुझे होता है कि मुझे कोई सीन मिला है तो मैं उसके साथ जस्टिफाई कर दूं, करो परफॉर्म। हाँ ऑडियंस देख रही है, और स्पेशली महाभारत जैसे कैरेक्टर्स, दे आर ऑल हाँ लिविंग लेजेंड। कौन क्या था, आप थोड़ा सा हम्म, भी राइट तो आपको पड़ेगी, तो आपको फिर उसको आगे लेके जाना है एज एन एक्टर। एक तो राइटिंग बहुत हेल्पफुल थी, हाँ हाँ इंटरेस्ट, जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब तो आप ही हो सामने, और हाँ कैरेक्टर का मुझे इनफैक्ट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलता है, जो मुझे हाँ हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। और वो लोग बहुत कम होते हैं, तारीफ तो सभी कर देते हैं। हाँ तो मेरा भाई का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे कुछ जो थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आई कॉल हिम कि यार ये कैसा सीन लगा, वो उसका जेन्युइन रिस्पॉन्स आता है। हाँ इस मामले में बट या उसका रोहित उसका कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रोहित आप कितना रिलेट करते हैं युधिष्ठिर के कैरेक्टर से या फिर क्या एलिमेंट्स आपने अपने में ढाले हैं जो आज के टाइम पे, हालांकि अगर युधिष्ठिर के जैसा भाई होता कलयुग में तो मुश्किल है सस्टेन करना जिस तरह से लोग आज के जमाने में हैं। तो यार ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, उस हाँ जमाने में भी वैसे भाई थे नहीं क्या। हाँ नथिंग टू डू विद कलयुग, ये कलयुग, हाँ सतयुग, द्वापर युग, ये सब अंदर है। हाँ राक्षस और देव सब अंदर है, धर्म अधर्म तो तब भी था, तब भी हम्म प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का खून कर हाँ रहा था। हाँ दुर्योधन ने भी को मारा, ठीक है ना। हाँ और हाँ की बात करें या पांडु की बात करें, धृतराष्ट्र जी की बात करें, इन सबकी कैरेक्टर्स की बात करें, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, हाँ है ना। अगर आप रामायण की बात करो तो वहां भी यही है, हाँ वहां पे बीवियां लड़ रही हैं, ठीक है ना। हाँ हमारे को तो घर में सास बहू सीरियल चल रहे हैं। तो हाँ बेसिकली तब मेजोरिटी ऑफ पीपल, पॉजिटिव साइड कितनी है, नेगेटिव साइड कितनी है, वो शायद काउंट करोगे तो शायद आप बोलोगे कि कलयुग है या सतयुग है या ये है, ठीक हाँ है ना। हाँ ह्यूमन बीइंग की बात करो तो वो तो हमारे अंदर है हमेशा से, तो हम क्या लड़ाई आपने कर रहे हैं बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। आपने क्या क्वालिटीज अपने में ढाली है या फिर
युधिष्ठिर के कैरेक्टर से लिया है कि नहीं मुझे ये चीजें अपने मेरा में। जो मर्जी हो सच बोलो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, क्योंकि वो हमारा एक्चुअली। माइंड का फ्रेम हो जाता है बचपन से कि हम्म। आपको इजी वे मिल जाते हैं चीजें करने की। तो वो मुझे एक मेरे लिए टास्क रहा है कि चाहे कुछ भी हो, जो मुझे फील हो रहा है मैं बोल दूंगा, मैं उसको मैनिपुलेट नहीं करूंगा। तो वो मैंने करा भी है, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। हाँ। बट बट होता कभी होता फंसे क्या है हो? कि कभी फंसे हो? फंसा ही फंसा हूं उसके बाद तो, क्योंकि हुआ क्या कि आप अ, अपने आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर देते हो ना कि आप सबके बीच में अच्छा बनना चाहते हो। हाँ। आप हाँ। दो लाइफ जीते हो, आप में कुछ जीते हो, बाहर कुछ और जीते हो। हाँ। तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल किसी से मिलते हो तो आप हमेशा चाहोगे कि फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा हो कि बंदा फैन हो जाए, या बंदे को लगे वाह हाँ। यही बंदा हाँ। है ना। हाँ। तो वो वर्क नहीं कर रहा, उससे अच्छी वाइब्रेशन हाँ। नहीं आ रही। वो हम्म। यू नो ऑनेस्टली बोल दिया यार डोंट डू दिस, हम्म। तो वो ज्यादा बुरा लग जाएगा। इनफैक्ट आप ये बोल दो कि ना यू लुकिंग नाइस और निकल लो। तो हाँ। मैंने वो किया, और उसके रिजल्ट थोड़े ऊपर नीचे हुए, बट उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई। हाँ। मेरी लाइफ में सारी चीजें सॉल्व होती चली गई। नहीं तो अननेसेसरी हम बहुत क्योस क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास, एंग्जाइटीज हाँ। क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि मतलब अंडर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। फिर और हम्म। चैलेंजिंग हो जाता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इंडस्ट्री हाँ। ऐसी है। नॉट ओनली इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कोई भी वर्ल्ड, देयर आर लॉट ऑफ हम्म। कॉम्पिटिशन। तो वो हाँ। चीज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड से दूर कर देता है। तो या अब। मैं तो यही बोलूंगा कि जितना इजी लाइफ हो, जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन, लॉकडाउन हाँ। चाइना ने लोगों को शांत कर दिया, यू नो। हाँ। क्यों कर दिया? क्योंकि बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा सकते, यू डोंट मतलब आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप पार्टीज नहीं कर सकते, आप हाँ। कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है आप कर ही नहीं सकते। फर्स्ट 15 डेज सबके लिए डिफिकल्ट थे, बट उसके बाद सबने अडेप्ट करना शुरू कर दिया। सब पीस ऑफ हाँ। माइंड में। तो उसका रीजन हाँ। क्या है कि हमारे आसपास की दुनिया है, ये हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। एक्चुअली। क्या? मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना? नहीं, बट आप बोल रहे हो, एटलीस्ट आई एम हैप्पी बिकॉज आप इतना बोलते नहीं है ज्यादा। अच्छा ये किसने बोला? बताइए। नहीं, आप अपने में मतलब आपका जो अपना ग्रुप है ना उसमें ज्यादा बातें करते हैं, उसमें। हाँ। अच्छा ये बताइए कि महाभारत के बाद कोई और शो में क्यों नहीं दिखे? मन नहीं किया या फिर कितना छुट्टी मना रहे थे आप? ऐसा नहीं है, मैं उसके बाद इंडोनेशिया में ही टिक टिक गए थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उसके बाद शोज भी ऑफर हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहे हैं, क्यों नहीं दिखे? मैं जकार्ता चला गया था, 1 डेढ़ साल तो वहां पे शोज कर रहा था। फिर उसके बाद हाँ। वापस आके खुद का ही एक स्क्रिप्ट बना दिया मैंने। आई प्रोड्यूस अच्छा। माई ओन वेब। तो ये अभी आई वापसी। थिंक विद वेब सीरीज, हाँ। वो अभी विद इन अ वीक और 10 डेज मार्केट में आ रही है, आप देखना। तो ओके। आई एम वर्किंग इन इट, आई मीन एज एन एक्टर ऑल्सो। तो हम्म। स्क्रिप्ट है, तो हुआ क्या कि मैं उसका जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करने के प्रोसेस में मुझे टाइम चला गया, क्योंकि ओके। वो प्रॉब्लम है कि मैं फिर घुसता हूँ चीजों में, तो फिर मैं पूरा फोकस, मुझे लगता है कि पूरा कर हम्म। लो, हम्म। पर्सन देगा। तो हम्म। जकार्ता से वापस ट्रिप में चला गया, फिर वो बनाने लग गया। तो मैं उस प्रोसेस में थोड़ा सा, मेरा 1 डेढ़ साल और चला गया। फिर ऐसा कुछ एक्साइटिंग मुझे लगा नहीं, मतलब मैं कुछ वैसा नहीं बोलना चाहता, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार ये रोल मुझे करना चाहिए। हम्म। हाँ। करने के बाद मुझे बहुत मैं काफी फ्री हो गया था एज एन एक्टर। तो मुझे था कि अब मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे ड्राइव करे और आगे लेकर जाऊं ऑडियंस को, हम्म। हम्म। और कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करूं, कुछ कैरेक्टर क्रिएट करूं। तो आप देखना मेरा वेब हाँ। सीरीज, बताना मेरा काम कैसा है उसमें। उसका और नाम बताइए, थोड़ी डिटेलिंग, किस टाइप की स्टोरी है? मायोपिया उसका नाम है। मायोपिया का नाम मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब अपनी ओके। हिंदी की फिल्म में जाएं तो जो हाँ। आंखों के बहुत नजदीक होता है, अक्सर वो हाँ। हमें दिखता है और धोखा दे देता है। हाँ। तो ये इसका नाम है, मायोपिया, विद द टैगलाइन सब माया। इट्स अ डिटेक्टिव थ्रिलर स्टोरी, ओ। जासूस बने। अच्छा। क्या? चलो। अच्छा। अपने जो मेन, एक तो पूरी कास्ट के बारे में हम पूछेंगे, बट जो आपका और शहीर का बॉन्ड है, नव्या से है। सो बहुत अच्छा बना। यस,
एंड कितना स्पेशल है वो बॉन्ड, एंड एक्चुअली आप लोग ब्रदर्स फॉर लाइफ हो। शहीद और मेरा बॉन्ड एक्चुअली महाभारत से तो है नहीं, उससे भी पहले से है। हाँ, नव्या से है। वैसे है। तो हम लोग तो वैसे थे जो एक एक 4x4, नॉट 4x4 एग्जैक्टली, मुझे वो बॉक्स का साइज नहीं पता, जो ग्रीन रूम होते हैं, आपको तो पता ही हाँ होगा। हाँ हाँ तो हाँ हम एक रूम में लगा होता था बॉक्स में, ठीक है। हाँ तो हम पहली बार मिले थे, हम 8-8, मतलब 8-8 घंटे नहीं, सॉरी, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, कभी कभी तो 2-2 दिन उसी रूम में रहते थे, बॉक्स में साथ में काम करते थे। तो वो हाँ बेड जो दो लगे होते थे, सिंगल बेड, वो ऐसे लगे होते थे, ओके। हाँ तो हम लोग एक दूसरे की तरफ पैर करके, सर करके सोते थे, ठीक है। तो हाँ हमारा बॉन्ड एक्चुअली बहुत पुराना है। पुराना इन द सेंस, एक तो मैं पंजाब से, पठानकोट से, आई बॉर्न इन पंजाब, ब्रॉट अप इन दिल्ली, ये मैं ऑडियंस को हाँ। बता दूं। तो और शहीद और मेरा जो घर का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। बस। मतलब पंजाब के पास, वो जम्मू का है, मैं पंजाब, मतलब हाँ वो हाँ बॉर्डर हाँ हाँ एरिया हाँ हाँ। के पास है। तो हमारा जो बेसिक कल्चर है ना, वो भी सेम है, हमारी रिलेटिविटी सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारे तौर तरीके सब सेम है। ओ। तो वो, इट्स लाइक अ फैमिली, यू नो व्हाट आई हाँ मीन। तो हाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कोई मराठी होता या गुजराती होता हाँ या भी होता हाँ तो बात है। तो हम एक ही बेल्ट के हैं। और फिर हम जिस एज में मिले, फिर जैसे हम रोज काम करते थे, तो वो हाँ फिर, यू नो व्हाट आई मीन। फिर उसके बाद महाभारत साथ में आ गई, तो हमने एक हाँ। साथ कुछ 4, फिर जकार्ता में भी हम दोनों साथ थे। तो हम दोनों साथ में ही कुछ 6-7 साल, 6 साल तो हम साथ ही काम किया है। हाँ हाँ। वो फिर नेचुरल है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। इतना वक्त तो आपने बीवी के साथ भी नहीं बिताया जितना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ। वो तो इसलिए कुछ, हाँ, कुछ किस्से सुनाइए अपने और शहीर के, अगर कुछ इंटरेस्टिंग वाले हो। या फिर यार, पहले तो आप अपना बताइए कि आपने कि मेरा और हाँ शहीद का कभी एक दूसरे के साथ कोई प्रैंक नहीं होता था, हम दोनों हाँ। मिलकर एक साथ करते थे। तो अच्छा, मेरा मिली और शहीद, भगत रहती थी दोनों भाई की। हाँ, चाहे वो नव्या का सेट हो, चाहे वो महाभारत का सेट हो। महाभारत में तो भीम भी ज्वाइन कर चुका था, नकुल सहदेव भी ज्वाइन कर चुके थे। बट फिर हाँ भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी पंगे नहीं लिए। हमने हमेशा जो भी प्लान किया वो दूसरों के लिए किया है, कि किसी की चेयर खींच देनी, कोई सो रहा है तो हम्म, कोलगेट लगा देना, तो कोई सेट पे बड़ा प्रिपेयर करके आया है स्क्रिप्ट, तो जान बूझ के हाँ उसका सीन कि वो कॉन्शियस हो जाए। तो हमने हमने वो ऐसे, अब होता क्या है कि यार सेट पे इतना टाइम बिताते हो, तो वो क्या हाँ। बोरिंग, इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। तो अगर आप कभी सेट पे जाओ या कभी देखो हम लोग कैसे काम करते थे, तो हम लोग हमें कहते थे, यार तुम काम कब करते हो, तुम तो हंसते रहते हो। तो वो सबसे हंसना ज्यादा बेसिक, आवाज आती थी आप लोग के मेकअप रूम से। हाँ, मेकअप रूम से आती थी, और सेट पे भी बहुत शोर मचाते थे हम। बट उससे क्या होता था, स्पेशली महाभारत जैसा शो, जिसमें आपने 5 किलो का हेलमेट पहना हुआ है, 7 किलो का हाँ ड्रेस पहना हुआ है, पता नहीं 10-15 किलो का ज्वेलरी पहना हुआ है, और फिर आप वो लैंग्वेज बोल रहे हो जो आपकी है नहीं। नहीं, तो अगर हाँ आप उसमें मस्ती नहीं कर रहे ना, तो हॉस्पिटल चले जाओगे, ठीक है। तो तो वो मस्ती, नॉट ओनली शहीर, भीम, हम्म, अमन, सौरभ, लावण्या, विन, अर्पित, शकुनी, शकुनी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा क्या है, प्रणीत प्रणीत। शकुनी भट्ट, और फिर सबके साथ शफक, पूजा, ये सब हमने हाँ बहुत मस्ती करी है यार। हमने, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक हॉस्टल, नहीं होता, उमरगांव में 1.5 साल थे। तो हाँ वो, मतलब शूट के बाद भी हम सबको अपने अपने फ्लैट्स अपॉइंट थे, सबके अपने अपने पर्सनल स्पेस थे। हाँ तो सब हाँ। टेरेस पे मिलते थे, फिर वहाँ म्यूजिक चलता था, वहाँ पे पार्टी होती थी, मून लाइट हम्म, में, दूर दूर कुछ नहीं है, बीच है, और चिल्ला चिल्ला के अपना सब वेंट आउट कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रेस हैं। तो वो मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट डेज, नॉट ओनली हिम। एक्चुअली आपको कैसे युधिष्ठिर के लिए कास्ट किया गया, रोहित? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता क्या मिला। एक्चुअली मेरा कृष्ण के लिए फाइनल हुआ था पहले, ओ। और फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए चैनल से, क्योंकि तब एकदम स्टार्टिंग थी कि मेरा और शहीर का कास्टिंग 1 साल पहले हो गया था। उसके बाद हाँ कास्टिंग, हम दोनों हम्म, तो नव्या से ऐसे पिक कर लिए थे हाँ दोनों, ठीक है। हाँ। स्वास्तिक ही था ना? स्वास्तिक ही था ना प्रोडक्शन तो? चंदा, हाँ। तो हाँ मतलब
टेस्ट हुए, प्रॉपर स्क्रीन टेस्ट सब हुए। अच्छा। तो कृष्ण के लिए लॉक किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चैनल का कुछ रिक्वायरमेंट आया कि जो कृष्ण का कैरेक्टर है वो पुराने वाले कृष्ण करेंगे, नीतीश भारद्वाज। हाँ। तो कुछ चेंजेस हो रहे थे, तब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तो मैंने कहा यार ठीक है, हम्म। फिर उनका रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो फिर हम्म। मैंने कहा, मुझे बोला युधिष्ठिर करो। मैंने कहा नहीं करूंगा। क्योंकि उसका यू नो व्हाट आई मीन, इमेज एक बहुत बड़ा फाइट हाँ। है। तो मैंने कहा हाँ। मैं नहीं, मार नहीं खानी पब्लिक की, मुझे कोई और कैरेक्टर करो। तो हाँ। कह रहे नहीं नहीं, युधिष्ठिर करेगा तू, युधिष्ठिर है। सिद्धार्थ हाँ। तिवारी टोल्ड मी। उनको हाँ। हमेशा एक थी जो मुझे नहीं थी। अब क्या होता है, आपको खुद को नहीं पता होता, उनको पता होता कि ये किस में फिट आ रहा है कैमरा के हाँ। हाँ। बिहाइंड। तो एक्टर को पता नहीं चलता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि युधिष्ठिर का कैरेक्टर क्या है, क्योंकि मैं तब तक काफी बुक्स पढ़ चुका था। तो मुझे हम्म। लगा आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कैरेक्टर के साथ, तो हम्म। मैं क्यों और ये हम्म। मतलब मतलब ये सब लोग लोग कभी भूल नहीं सकते इनको, तो मुझे हम्म। मार नहीं खाना। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, दैट्स दिस इज हाउ वी गोना पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर। इसका जो अभी तक पार्ट लोगों को पता नहीं है, हम वो हम्म। दिखाएंगे स्क्रिप्ट, और बाकी हम्म। मुझे पता नहीं कर देगा। मैंने कहा मुझे हाँ। लेखक में भरोसा नहीं था, बट सिद्धार्थ तिवारी को मुझ पर भरोसा था। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया डरते डरते। और ये सब हाँ। जान, पूरी महाभारत जब स्टार्ट हुई थी तो मैं स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन वेट कर रहा था कि गेम ऑफ डाइस कब आएगा। फ्रॉम द डे वन, क्योंकि मुझे डे वन से ही ये टेंशन था, गेम ऑफ डाइस आएगा, इट्स लाइक अ बोर्ड एग्जाम फॉर मी। वो आएगा और मेरी हाँ। तो होने वाली है। और वो हुआ भी। हाँ। जब वो आ रही थी डेट्स तो मैं नर्वस हो जाता था। मैं मतलब बहुत डरता था, मेरे लिए ये सबसे बड़ा भूत था गेम ऑफ डाइस। बट थैंकफुली अच्छे से प्ले किया, अच्छे से परफॉर्म हुआ, थैंक्स टू स्क्रिप्ट राइटर्स, थैंक्स टू डायरेक्टर मुकेश सर, बहुत अच्छे से शूट किया, थैंक्स टू बहुत प्रनीत, अच्छा शूट किया। हाँ। अच्छा परफॉर्म किया। ऑल द को एक्टर्स यार, ऑल द को एक्टर्स, वहां तो गेम ऑफ डाइस में तो तालियां बजती थी रोज। कोई ना कोई ऐसा परफॉर्म कर जाता था जो सब सब सोचते थे कि ये क्या हो गया। पूजा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और मैं उसको बोलता हाँ। था प्लीज अच्छा परफॉर्म कर, जितना तू अच्छा परफॉर्म करेगी ना मुझे उतनी गालियां पड़ेगी। मुझे याद है। बट शी परफॉर्med इट बट सो वेल। बट जो वो सभा वाला सीन था उसमें एक्चुअली मतलब व्हेन आई वॉच्ड इट एज अ नॉर्मल व्यूअर ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार युधिष्ठिर क्यों नहीं उठा। अगर मेरा भाई भी देख रहा था ना तो वो बोला आरती भी ये उठा क्यों नहीं। तो ये सवाल आपके मन में आया रोहित व्हेन आप डिस्कस करते हो या फिर ये। रोल ही नहीं करना चाहता था, यही सारे रीजंस तो थे। आया नहीं, बहुत जोर से आता था। बट एट द सेम टाइम मुझे ये समझना पड़ा कि यार ये कैरेक्टर कैसा सोचता है, इसका वैल्यूज क्या है। इसके लिए द्रौपदी हो आज भी पब्लिक, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, किसी को ये हाँ। बुरा नहीं लगता कि एक लड़की की शादी 5 हस्बैंड से हो रही है। हाँ। कोई इस बारे में नहीं सोचता। आज होगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। बट उस जमाने के लॉज अलग थे, रूल्स अलग थे, हाँ। तरीके अलग। अब द्रौपदी इज नॉट एवरीथिंग फॉर युधिष्ठिर। उसके लिए उसके हाँ। उतने इंपॉर्टेंट थे, उसके लिए उसके भाई भी उतने इंपॉर्टेंट थे, और हाँ। उन सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट था रूल्स, धर्म। हम्म। वो कुछ भी हो उससे हटेगा नहीं। हम्म। एक्चुअली उसको तो गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने से पहले ही सबने बोल दिया था कि इनविटेशन ही एक्सेप्ट मत कर। हाँ। बट वो तो तब भी मना कर सकता था, बट वो भी अगेंस्ट द लॉ था। वो भी वो मना करता तो वो अगेंस्ट द लॉ था, क्योंकि उस जमाने में कोई मना करता तो वो वॉर होती है। हाँ। वो मना नहीं कर सकता था। फिर उसके फादर ने उसको इनवाइट किया, तो वो भी नहीं मना कर सकता था, वो भी धर्म के हाँ। खिलाफ। कि वहां उस जो सभा में जो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे उसमें वो सब हाँ। जगह, वो बात अलग है कि उसने चौसर में चीटिंग करा, वो जो उसका हाँ। वो। हाँ। क्या इसके बोलते हैं, शकुनी के पासा। पकड़े थे। वो चीटिंग से उसने अपने डैड के फादर के हम्म। अस्थियों से यूज किए हुए थे, हड्डियों हाँ। से। हाँ। कभी नहीं करता था, वो चीटिंग हाँ। एक अलग था। अगर आप उस जगह पे खुद चले जाओ तो आपको भी ये समझ आएगा कि यार अच्छा नेक्स्ट तो जीतूंगा, एक गेम तो जीतूंगा, एक बार तो बारी हाँ। आएगी, एक बार तो हाँ। बारी आएगी। युधिष्ठिर बहुत अच्छा प्लेयर था, चौसर। हाँ। नॉट ओनली हाँ। युधिष्ठिर, इनफैक्ट द्रौपदी भी, सब लोग खेलते थे। हाँ क्योंकि सीन्स थे आप लोगों के कि आप रूम में खेल रहे हो। था ना, फुटबॉल नहीं था, प्ले स्टेशन नहीं था। तो, तो सबसे एंटरटेनमेंट ये थे। तो वो हाँ। मुझे बहुत बार लगा यार कि उठ जाना चाहिए, मुझे तो बहुत पहले लगा कि जाना ही नहीं चाहिए। बट अगर ये कैरेक्टर ने ऐसा किया है, और उससे भी करना इम्पोर्टेंट पड़ेगा।
से भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मुझे लगती है, जो मुझे बहुत इम्प्रेस की थी इस कैरेक्टर की, युधिष्ठिर की, कि पूरी महाभारत इंक्लूडिंग भगवान कृष्ण, उनकी भी डेथ हो गई थी, वो भी हाँ नॉर्मल इंसान थे। ये हाँ, इकलौता इंसान जो पैदल निकल गया वॉक स्वर्ग करके पहुंचा ना, हाँ। कुंड, नॉट अच्छा। स्वर्ग, मोक्ष, ओके। बैकुंड। नो स्वर्ग नो नर्क, सीधा बैकुंड, वो भी वॉक करके, ओ। पैदल। हाँ तो क्यों, वाई? कहीं ना कहीं इसका मतलब वो कभी बायस नहीं हुआ। हाँ, हम मतलब हमारा साइकोलॉजिकली हम बायस रहते हैं खुद की फैमिली को लेकर। सेल्फिश भी नहीं हुआ ना कभी। कभी बायस भी नहीं हुआ, फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर वो बीवी क्यों, अर्जुन को भी लगाया दाव पे यार, हिम को हाँ भी लगाया, देव को लगाया, छोटे बच्चे थे वो तो, ठीक है ना, कितनों को पूरी हाँ प्रॉपर्टी लगाई। वो हाँ। पब्लिक बायस होके थोड़ा सोच लेती है। ये कैरेक्टर एक ऐसा था जो मैं भी सोच रहा था, रोहित भी सोचता है बायस होके, बट हाँ ये चाहे कुछ भी हो, तो ये मेरे लिए एक ऐसा फैक्टर था कि यार ये बंदा ही कुछ और है। हाँ। ये कैरेक्टर कभी लाइफ में मिल गया मुझे तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ करने के लिए। अब मार पड़े, पब्लिक की गालियां पड़े, यू हैव टू डू जस्टिस विद दिस कैरेक्टर। और थैंकफुली मुझे नहीं हुआ कुछ, पब्लिक को अच्छा लगा परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब जो रिस्पेक्ट आई गेस यहाँ थी वो यहाँ चली गई है, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट कि यार ऐसे इंसान भी होते हैं। हाँ थे, और अभी तक मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक को मुझे भी खुद को समझ नहीं थी, बट अब पब्लिक समझती है। आई एम कमिंग विद अ पॉडकास्ट यार, आई टेल यू, आई मीन आई एम गोना टेल यू दिस थिंग, आई एम कमिंग विद अ पॉडकास्ट व्हाट हैपेंड आफ्टर द वॉर। अभी तक महाभारत वॉर तक खत्म हो रही है ना, तो पब्लिक को ये हाँ पता नहीं क्या क्या हुआ। हाँ तो आई एम कमिंग विद दैट, तो जल्दी मैं अभी आऊंगा। तो मेरे को मुझे मुझे पब्लिक को अवेयर करना है, पब्लिक से शेयर करना है, पब्लिक को बताना है कि ये हाँ कभी कभी बनती है यार, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये हमारा हिस्टोरिकल ऐसा ड्रामा है जिसमें इतने शेड्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, आप जो पिक करना चाहो पिक कर लो, और कोई भी हीरो नहीं है, सब सब ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे है, तो आप इजीली हाँ। पिक कर। आई एम होपिंग कि पब्लिक को पसंद आएगा। ऑब्वियसली आएगा। एंड ये बताइए कि टफेस्ट सीन विच मेड यू क्राई लाइक एनीथिंग, कि आप घर जाके भी उसके बारे में सोचे, वो बेस्ट मोमेंट्स क्या थे आपके लिए, या कहेंगे जो मतलब एकदम अभी भी हम बोले तो वो तुरंत सामने आ गया आपके। आ गया मेरे वॉर, वॉर और द्रौपदी चीरहरण। मतलब ये दो चीजें ऐसी थी कि जो मैं कभी, शायद रोहित होता तो कभी नहीं कर पाता। और मतलब अपने ही भाइयों के खून हो रहे हैं रोज, अपने हाँ ही भाई मर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स मर रहे हैं रोज। तो वो एक अपने आप में ऐसा टास्क था कि जब जब तक अभी युद्ध शुरू हो गया है, हम्म, तो वो आपको शायद अभी सीन आ गया होगा कि वो युद्ध से पहले युधिष्ठिर सामने चला जाता है और हाँ बोलता है कि आप मिशन दो, मैं आपके हाँ साथ। उसी के हाँ ताया, ब्रदर के ब्रदर, उसी के सारे रिलेटिव्स हाँ के अगेंस्ट, हाँ और उनको मार रहे हैं रोज। वो नहीं मार रहा तो उसके भाई मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ग्रज इतने ज्यादा हैं, और और जो सामने वाले हैं वो भी मारना चाहते हैं। हाँ और फिर कर्ण का पता चला कि कर्ण बड़ा भाई था। हाँ वो एक ऐसा था कि जब वो कुंती को श्राप दे देता है कि कभी औरतों के पेट में बात नहीं पचेगी। हाँ वो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे, महाभारत मुझे याद है खत्म होने के 15-20 दिन तक रेगुलर सपने आते थे कि मैं वॉर ही चल रही है हर सपने में। अच्छा, और वो मेरे लिए इमोशनली बहुत बड़ा सेटबैक था कि आप रोज, आपको विजुअलाइज, सी व्हाट हैपन, आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपको विजुअलाइजेशन भी वही रखना पड़ता है। हाँ आप ऐसे नहीं रो सकते हो, आपको वो लिटरली फील करना पड़ता है कि हाँ, जैसे कोई सच में भाई गया है, सच में कोई बीवी के साथ या आपके किसी हम्म, पार्टनर के साथ हुआ है। तो हाँ अदरवाइज कैमरा एक ऐसी चीज है, वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आप, यू कैन नॉट चीट विद कैमरा, दिस इज व्हाट माय ट्रेनिंग ऑल्सो, मैं थिएटर में भी यही किया है। तो हमें तो थिएटर में मार पड़ती थी अगर आप रियल नहीं परफॉर्म, और फेक बहुत जल्दी पता चलता है। हाँ तो तो यही मुझे एक्साइट भी करता है एक्टिंग में। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग, कि हम्म। कुछ ऐसा नया आता रहता है कि आपको पूरा अपना स्किन चेंज करना पड़ता है। तो ये अभिमन्यु के डेथ सीक्वेंस में यू क्राइड कितना? यार, मतलब बहुत ज्यादा था।
अभिमन्यु का और बाकी बच्चों का भी। ये सारा हाँ एक्चुअली ना, देखो ना तो ये वॉर हो रही थी। तो रोज एक न एक किलिंग हो रही है, रोज एक न एक किलिंग हो रही है, और सब अपने ही हैं, कोई बाहर का है ही नहीं। मतलब आप बस घर आते हो वापस वॉर के, तो आपको बस इतनी सेटिस्फेक्शन है कि आज आप बच गए। हाँ जो मरा है वो आप ही का मरा है, तो वो आप सैड ही रहते हो। तो वो अभिमन्यु हाँ हो का सबके साथ मतलब कंसिस्टेंटली, ये मेरे लिए सबसे टफ था। बेसिकली जब से चीरहरण स्टार्ट हुआ है, महाभारत एंड्स, महाभारत के बाद भी जो मैं पॉडकास्ट में भी ला रहा हूँ, वो यही सब बातें हैं। जब हस्तिनापुर चले गए तो युधिष्ठिर हाँ को 35 साल राज किया, और उसकी क्या हालत हुई। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही सारे रिलेटिव्स, मतलब दुर्योधन की माँ गांधारी और बाकी माएँ और बाकी हम्म, तातश्री, सारे कितना रोते थे, कितनी बद्दुआएं देते थे। क्यों? क्योंकि अपने ही बच्चे मरे हैं और उसी हाँ प्रिमाइस में रहते हैं, और जिन्होंने मारे हैं वो भी अपने ही बच्चे हैं। हम्म। तो या ये सब सबसे वन ऑफ माय डिफिकल्ट सीन्स। ओके, बहुत सारे फैंस जो है सीक्रेट जानना चाहते हैं। सो सॉरी, हाँ बोलो बोलो, सॉरी। सीक्रेट जानना चाहते हैं। आई कांट हियर यू। या शहीर का सीक्रेट बताइए। मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है उसका। कोई, अरे आप बहुत सीक्रेट है। नो सीरियसली कोई सीक्रेट नहीं है उसका यार। देख हमारी लाइफ में सीक्रेट बचा क्या है, सब तो पब्लिक है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई सीक्रेट सीक्रेट है। आई हैव नो आइडिया। और अगर होगा भी तो मैं क्यों बताऊं यार, मरवाओगे मुझे। देखो ये बोले। ओके, एक सेकेंड, किसी ने कुछ तो पूछा था इंटरेस्टिंग। हाँ, पॉडकास्ट कहाँ, या आपका सॉरी, पॉडकास्ट नेटवर्क प्रॉब्लम। कहाँ पे आ रहा है? हाँ, अभी इंस्टा पे अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी। और सारे ओके एप्स पे सो होगा, गाइस, स्पॉटिफाई पे हो सकता है वहां पे अवेलेबल हो। ओके सो सौरभ के बारे में बताइए। सौरभ के बारे में क्या बताऊं? सीक्रेट कुछ कुछ वहां के किस्से, या क्या चिढ़ाते थे उसको आप? सौरभ का सीक्रेट मैंने एक बार अभी इंस्टा पे भी लिख दिया कि वो फ्लाइट में जाता है तो वो इतना डरता है कि वो हनुमान चालीसा चांट करना शुरू कर देता है। और हाँ उस हाँ, वक्त ये उसका आपने उसका डाला। जो पॉस्चर होता है वो ऐसे होता है। अगर उसको बुलाया ना, ओए मोटे या भीम सौरभ, तो ऐसे देखेगा। मतलब वो ऐसे भी टर्न नहीं करता, वो ऐसे ही रहता है, मतलब स्टिल हो जाता है वो। और जब तक, मतलब स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग, हाँ, तो सौरभ के साथ तो बहुत मस्ती होती है। क्योंकि सौरभ राज जैन। सौरभ राज जैन तो यार मतलब इज अ वेरी जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन। बहुत सीधा बंदा है, बहुत बहुत सेंसिबल बंदा है। वो उतना वैसा वाला मस्तीखोर नहीं है। हाँ, तो उसको तो तंग करने का भी मन नहीं करता। और विन और लावण्या। तो दोनों तो पूछो मत, आप बताओ क्या 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 बोलना है। इनके तो कपड़े भी फाड़े हुए हैं। इनके तो मतलब जितनी मस्ती हो सकती है उससे बहुत बहुत ज्यादा मस्ती करी हुई है। इनके घर पे रात को कूद कूद के भूत बन के डराया हुआ है। तो इनके साथ तो जो मस्ती हो सकती है। पांडवों के साथ तो अलग ही। पांडव इनफैक्ट अर्पित के साथ, अर्पित बहुत अच्छा दोस्त है। ये बहुत, हाँ, प्रनीत बहुत, दुशासन बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये सब, ये हमारा एक ऐसा था कि एक टाइम पे तो लोग उल्टा ये बोलने लग गए थे जो सेट पे भी थे कि ये रिप्लेस कर हाँ, दो। कौरव सारे शरीफ है, पांडव सारे वैसे हैं, नॉटी हैं। तो ये कास्टिंग ही गलत हो गई है। बट ये था पूजा कि हमारा बॉन्ड बड़ा। नकुल सहदेव के साथ तो, विन के साथ या लावण्या के साथ तो बहुत मस्ती करी है। मतलब इतनी मस्ती करी है कि डायरेक्टर को गुस्सा, हमें डांटना पड़ता था सीन के बीच में। तो मुझे थोड़ा सा संभालना पड़ता था, क्योंकि ये दोनों शुरू हो जाते थे, अगर किसी ने मस्ती शुरू करी तो फिर रुक ही नहीं रहा कोई। तो या ओके, इनके साथ तो ऑलवेज फनी। एक फैन ने पूछा है, लावण्या आपके रिलेटिव है? नहीं है, मैंने कल ही पोस्ट पे लिखा है यार। नहीं है। ओके, कोई श्री चांस, कृष्णा। सरनेम सेम है, ब्राह्मण है। हाँ, ओके। हाउ अबाउट अहम? हाउ अबाउट व्हाट? अहम शर्मा।
Ahem, he's a good actor and he's a good friend. He's hardworking guy and yeah, but he's not बड़ा मस्ती मस्ती वाला टाइप्स वो नहीं है है नहीं। वो, नहीं नहीं, इंट्रोवर्ट है बहुत। हाँ वो बिल्कुल ही है कि तब तक तो मस्ती मजाक खत्म हो जाएगा। हाँ, पूजा। पूजा मस्तीखोर है। पूजा शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी नॉटी एंड पूजा बहुत कुछ परफॉर्म करती है। काजोल की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, उससे बोलना वो करके दिखाएगी या नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम, वो डांटेगी। हाँ बट पांडव ये सब हम एक ही गैंग है, सब बहुत मस्ती करते हैं सेट्स पे भी, मजाक भी, एक हाँ, दूसरे की। हाँ। सॉरी। ओके, सो ये बताइए कि आगे क्या प्लान्स हैं अब लॉकडाउन के बाद। रोहित, आपके अपने पॉडकास्ट आ रहे हैं, आपका वेब सीरीज भी आ रहा है, एक और बट वेब सीरीज आ रहा है, शूट करने जा रहा हूँ आफ्टर लॉकडाउन से। एक्चुअली पहले जा रहा था हाँ और एक दो फिल्म्स का चल रहा है अभी स्क्रिप्ट लेवल पे। तो मेरा टारगेट है कि गुड स्क्रिप्ट्स बेसिकली, ऐसी स्क्रिप्ट्स जो करने में, परफॉर्म करने में मजा आए। तो ये सब चल रहा है। अगर कुछ एक्साइटिंग टीवी शो आएगा तो पकड़ लूंगा मैं। तो अभी पता नहीं लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत लिमिटेड हो गया सभी ये। बट लेट्स सी। एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि महाभारत का रीटेलीकास्ट ना, आई गेस, जो हमें लगता है, जो मुझे भी लगता है कि आप लोग शायद 2015 में जब महाभारत आया, 14 में तब छाए, फिर उसके बाद बहुत सारे शोज आ गए तो वो शांत हो गया। बट अब लॉकडाउन में शायद सिर्फ महाभारत महाभारत ही लोगों के दिमाग में है। तो इट इज लाइक कि जो स्टारडम शायद तब भी नहीं मिला था ना, उससे ज्यादा स्टारडम अब मिल गया है। ये आप मुझसे प्यार मतलब खुश होके बता रहे हैं या दुखी होके बोल रहे नहीं, खुश होके बता रहे हैं, क्योंकि दुखी क्यों हैं? होंगे हम। आडम एक अलग चीज है और उससे कुछ एक्सपेक्ट करना वो अलग बात है, यू नो। तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। यू वांट मी टू एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं कि काम आएगा? अच्छा क्या हाँ वो हाँ, काम तो यार आपको देखो लगता पहले भी आ रहा था, इसलिए अभी भी आएगा। मैं एक्चुअली उस पर ज्यादा वेट करता नहीं हूँ। मेरा एक अपना प्रोसेस है, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने आपको अभी दो काम तो बोल दिए अपने। एक मैं हाँ। शूट करने जा रहा हूँ, अब आगे से क्या हम्म, आएगा वो जानते हैं, मेरे को मालूम नहीं है। सॉरी, हाँ ये जानते हैं। आई हैव नो आइडिया। हाँ, हमको वो किसी फैन ने पूछा भी है कि सर वो पीछे जो बना है आर्ट, वो दिखाइए और उसके बारे में बताइए। पहले तो आप इससे मिलिए, शी इज माई गर्लफ्रेंड। हाय गौरी, हाय बेबी, हाय बेबी। So this is basically, can you see this? हाँ, ओके। This is महादेव। Nandi and this is position of Mahadev. क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पोस्चर होता है वो, डांस का, तांडव का। हाँ हाँ। आई एम अ फैन ऑफ महादेव यार। तो आई आई बिलीव ऑन हिम एंड या दिस इज व्हाट आई एम। उनकी एनर्जीज, वाइब्रेशंस। इनफैक्ट पांडवों ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं। जो हाँ, केदारनाथ, केदारनाथ भी जो है वो भी पांडवों ने, युधिष्ठिर ने सबने बनाया था मिलके। और दिल्ली में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो शिव जी के सारे भक्त थे। और मैं उससे पहले से रिलेट, कुंभ भी बहुत जाता हूँ। तो मेरा वो थोड़ा सा ट्रिप है मोक्ष वाला। कनेक्शन, हाँ 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 हाँ। हाँ, ओके, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? एंड आई गेस आप उनके साथ ही लॉकडाउन में वक्त बिता रहे ये और इसने मेरा बहुत साथ दिया लॉकडाउन में। इसका नाम है गुगली। हैं। ओके। एंड अच्छा रोहित, आप घर के किस कोने में हैं? अगर आपका घर दिखाने क्लीन एंड टाइडी है, लाइक बैचलर वाला टाइप में, तो क्या आप हमें थोड़ा दिखा सकते हैं? एक्चुअली बहुत बुरा हाल है। आईडी मतलब थोड़ा है, थोड़ा गंदा है। क्या दिखाऊं यार, मेरा घर इतना कोई नहीं है यार संभालने वाला। बैचलर घर है, मुझे नहीं हाँ दिखाना। तो नो। अच्छा, अभी जहाँ बैठे हैं है, मेरे घर से पूरा बॉम्बे दिखता है। अगर आप वो बोलोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पूरा शहर जी दिखता है। बिल्कुल। ओके यार, दिस इज नॉट फेयर। ओके,
ओ, आप बहुत कौन से फ्लोर पे हैं आप? इज इट फाइन? कौन से फ्लोर? हाँ हाँ, कौन से फ्लोर पे हो आप? ये 30th फ्लोर है। हाँ मुझे हाइट पसंद है, बॉम्बे में आपको पता है थोड़ा कंजस्टेड है। और हाँ। थोड़ा नेचर के पास रहता हूँ। आई हैव माई ओन। विराट पूछ रही हैं आप कहाँ रहते हो सर, प्लीज बता दो। एड्रेस भेजता हूँ, फोन नंबर भी भेजता हूँ, ओके। ओके, तो रात के डिनर में क्या बन रहा है, क्या प्लान है, या फिर खाना एक ही बार बन जाता है दिन में? नहीं यार, मैं एक्चुअली खाने का इतना कोई फूडी नहीं हूँ। मैं खाना जीने के लिए खाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ। जैसे मुझे आपको देख के भी लग रहा है, जो जीने के लिए खाते हैं। तो मैं सॉरी, दैट वाज अ जोक। नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं कुछ भी, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ सैलेड्स, और क्योंकि वो भी है। इजी है। हाँ। और बाकी तो पता नहीं। वैसे एक फ्रेंड के घर से कल से कढ़ी आई हुई है। आई लव कढ़ी। तो वो आज रात को चलने वाली है। और बाकी अच्छा। कुछ नहीं खा। ब्रेड ब्रेड ज्यादा खाता नहीं हूँ, रोटी चावल ज्यादा खाता नहीं हूँ। बट सैलेड, स्प्राउट्स, हेल्दी फूड, आई बिलीव इन हेल्दी लाइफ। वीगन हूँ। तो एक्चुअली पहले नहीं था, मैं बता दूं, वीगन मैं महाभारत के बाद हूँ। तो उसके बाद हाँ ये हुआ कि ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में बहुत बहुत सारा ऑप्शन है। वेजिटेरियन में उतना ऑप्शन है नहीं है, होगा भी तो मुझे कुक करना आता नहीं है ज्यादा। हाँ। तो पनीर वगैरह, वो भी बॉइल्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता हूँ। तो फिर ड्रिंक्स हो गए, शेक्स हो गए, प्रोटीन हो गया। जो नॉर्मल हम्म। एक्टर्स, वही मैं करता हूँ यार। और आजकल तो सब बंद है आपके ऑप्शन। भाई भी दाल चावल में ही है, शहीर भी। हाँ हाँ, वो भी खुद ही बना रहा होता है। कल हाँ। हमारी कौन, ये क्या कर रहा है, किचन में खाना बना रहा है। तो दोनों बीवियां बन गए हैं। तू क्या कर रहा है? बट मैं कितना झाड़ू लगा। मिस करते हैं आप पूनम को, बिकॉज आइडली एक बैकबोन होती है, वाइफ अगर साथ में रहे तो लाइफ थोड़ी इजी और कन्वीनियंट हो जाती है। मैं काफी टाइम से बाहर ज्यादा रह रहा हूँ। इट्स बीन लाइक हम्म। 5-6 ईयर। तो मुझे बहुत आदत हो गई है इंडिपेंडेंटली खुद ही चीजें करने की। इनफैक्ट ज्यादा टाइम हो गया, 5-6 साल से भी ज्यादा हो ज्यादा गया। और हो उससे गया। पहले आदत है, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो मैं ज्यादा डिपेंड किसी पे होता नहीं हूँ। मुझे अपना ही खुद ही जल्दी जल्दी, इनफैक्ट मैं उनके लिए भी बनाता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी, मतलब पूनम की वजह से, या फिर सर्वेंट नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार दिन है रात है, मुझे वो भी याद नहीं रहता। अगर मैं अपने काम कर रहा हूँ, अपना कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, सीजन्स पे सीजन्स खत्म कर रहा हूँ। इतने इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स पे सीजन्स आ रहे हैं, अमेजोन पे आ रहे हैं। तो देयर आर सो मच टू डू यार। मुझे मतलब वैसा कभी लगा नहीं कि मुझे किसी पे डिपेंड होना है। और सेक्स पे अच्छा। तो वैसे ही हम्म, अभी ये जो वॉच पार्टी हुई महाभारत की, उसके बारे में बताइए। एक तरफ से गेट टुगेदर था, एंड जिन्होंने इतने एजेड वाले आधा कैरेक्टर भी किए ना। आधा बोलिए। घंटा लेट किया कि थोड़ा नेटवर्क इशू था। फिर एक साथ सबको देखा, और ऑलमोस्ट पता नहीं कितने सालों के बाद सबसे मिले। तो बहुत मजा आया सबको देख के। उसके बाद सारे कनेक्ट भी हो गए आपस में, पार्टी के बाद भी। और हम्म। 5-6 साल पीछे का फ्लैशबैक, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब कुछ कुछ कर रहे हैं। तो अचानक से मिलो, सारी पुरानी चीजें सामने आ जाती हैं। तो वो बहुत मजा आया मिलके, बातें करके, हंसी मजाक, टांग खींचनी। अभी ज्यादा खींच नहीं पाए, वहां पे सिद्धार्थ तिवारी भी थे तो हाँ। खींच नहीं पाए। अगर ऐसी अगर अलग से कुछ होता तो पता नहीं, शायद आपस में ओवरलैप हो रहा होता, एक दूसरे की इतनी टांग खींच रहे हो। अच्छा, फैंस या इसमें शहीद हिस्सा नहीं बने वॉच पार्टी के? पता नहीं, उसी ने मुझे बोला था ज्वाइन करने के लिए, वो खुद आया नहीं। आई हैव नो आइडिया। मुझे तो उसने इनफैक्ट एक रात पहले बोला था कि ऐसे से तू आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा आ रहा हूँ। तो मैं तो पहुंच गया, वो पता नहीं कहाँ गया, और उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। कोई बात नहीं। ओके गाइस, एक्सपीरियंस हमने पूछ लिया है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? बिकॉज जितने सवाल आए थे सब पूछ लिए हैं। आरती, टेल हिम टू टॉक टू शहीर फॉर इंटरव्यू। अच्छा शहीर, अरे शहीर से मेरी भी बात हुई है। शहीर अपने में, अच्छा ये सब जानना चाहते हैं शहीर से, आप कन्विंस करिए उनको इंटरव्यू के लिए।
मैं पागल नहीं हूँ, मैं क्यों कन्विंस करूँ यार। हम इनको वही बोले, हमके शरीर से बात हो जाती है फोन पे, बट वो बोल रहा है मुझे नहीं करना है लाइव। अच्छा, तो आप बोलो ना, उनको बताओ ना। हम बोले, हम क्या, एक्चुअली किसी को उसको बोलो। फोर्स करके कुछ कराना इज नॉट अ पॉइंट, वो अच्छा भी नहीं लगता। नहीं नहीं, ठीक है, उसकी मर्जी, मैं क्या बोल सकता हूँ। जी हाँ, और एक्चुअली सबका अपना रहता है कि कोई एक 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 रिलेशनशिप कोई भी रहता है तो वो अपनी हद तक रहता है, ये उनके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, इट्स लाइक अपना अपना रिस्पेक्ट रहता है। एग्जैक्टली अविनाश यार। जी, ही इज मैरिड, ही डजंट हैव अ गर्लफ्रेंड अब। प्लीज आस्क हिज डॉटर्स नेम। अपनी डॉटर, आपकी डॉटर का नाम हमको प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है सही से, पार, इट्स पार्थवी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? एपिथेट ऑफ लक्ष्मी, फॉर्म ऑफ पृथ्वी। इट मीन्स द्रौपदी ऑल्सो। बहुत सारे ओह, मतलब है, बहुत सारे मतलब है। तो उसको मिस करते हैं आप? बिकॉज तो मैं उस लाइफ में सबसे ज्यादा। फोटो है सीरियसली। उसकी। हाँ दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा, सब है, इंस्टा पे भी है, हर जगह है। ओके, सारा व्हाट यार। वर योर चाइल्डहुड मेमोरीज? हाँ, व्हाट, शेयर समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज, अगमप्रीत ने पूछा है। चाइल्डहुड मेमोरी, व्हाट चाइल्डहुड मेमोरी, देयर सो मेनी। माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि जब गिर जाता था चलते चलते तो कोई बात नहीं, हम्म। मैं, कोई भी बच्चा रोएगा तो मेरी मॉम मुझे बोलती थी कोई बात नहीं, गिर गिर के बड़े होते हैं। वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी थी, जो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब भी लाइफ में मैं गिरता हूँ या कुछ भी लो लगता है तो मुझे उनकी बात याद आ जाती है कि गिर गिर के बड़े होते हैं। हाँ, ओके। और तमिल से बहुत सारे फैंस हैं, तो अगर आपको तमिल आती है तो तमिल में विश कर दीजिए, या फिर इंग्लिश में उनको हेलो बोल दीजिए। बहुत सारे हेलो, लोग all, thank you so much, all the Tamilian fans for watching Mahabharat, for appreciating my work. Uh, Thank you so much, love and respect. सर आपका नया शो, डिड यू एवर प्ले चौधरी इन रियल लाइफ? अरे चला गया। Okay. हाँ. Did you ever play Chaucer in your real life? चौसर, हाँ. चौसर कैसे खेल सकते हैं यार, वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। सेट सेट पे खेलते थे, शूटिंग से पहले बाद में। मैं और अर्पित तो बहुत खेलते थे क्योंकि हम बैठे ही रहते थे, सामने अर्पित बैठा है, मैं बैठा हूँ। तो मैंने मामा को हाँ. बिना बताए, मतलब शॉट नहीं है तो मामा को बहुत हराया मैंने, खेले, टाइम पास खेले। तो सेट पे बहुत खेला है। वैसे कार्ड्स खेले हैं दिवाली वगैरह पे, मस्ती मजाक, जो तीन पत्ती वो जो सब होता है, बट हाँ मुझे ऐसा कुछ, मैं नॉर्मली स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बाकी स्विमिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ और मूवीज देखता हूँ। मैं बैठ के कोई गेम नहीं खेल सकता, मेरे में इतनी पेशेंस ही नहीं है। रोहित, आपकी लाइफ बिल्कुल हैपनिंग नहीं है ना, मतलब कि मैं कुछ अगर सोचूं कुछ निकालूं उसमें से इंटरेस्टिंग। जैसे हैपनिंग किसे बोलते हैं आप? नहीं, मतलब आप हर चीज का इतने सीधे से जवाब दे देते हैं ना कि हमको लगता है यार इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैं टेढ़ा जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आज नहीं कहने नहीं की। नहीं, नहीं, हम पांडवों से हमको पंगा ही नहीं लेना है। हम जितनी बार सेट में आए ना कुछ ना कुछ तोड़फोड़ ही करते रहो। मैं तो अभी चंद्रप्रीत ने बहुत लिखा है, प्लीज आस्क अबाउट ब्रिन बाला। हाँ, ब्रिनाला, ब्रिनला सीन। हूँ। जिस चंद्रप्रीत ने पूछा है, आस्क हिम अबाउट ब्रिहनला सीन। हाँ, सॉरी, जो ब्रेनुला शहीद का सीन कैरेक्टर था। हाँ, था ही नहीं यार, मैं अलग से अरे राजा कंक बना हुआ था। बट क्या कुछ चिढ़ाया विढ़ाया था? हाँ, भीम बहुत मजे ले रहा था। भीम छोड़ने के मूड में नहीं था उस दिन उसको। गाइस, और कुछ पूछना है? He's too clear and alert about what he wants to say. Yes, Khyati, I agree with you. आप बहुत अबाउट व्हाट? मेच्योर हो गए हो।
मतलब तब से लेके अब तक यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स एंड एवरीथिंग. थैंक यू. आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. यस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक्स. थैंक्स. हाँ. ओके. ओके गाइस, सो पांडु का रोल प्ले करना होता. एक सेकेंड, क्या है? रुको रुको रुको. आपकी क्यूटनेस का सीक्रेट क्या है? ऑफिशियल जिया त्यागी. मैं रोज रात को जॉगिंग करने जाता हूँ और मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं क्यूट हो जाऊं. सॉरी. बहुत गंदा था वो, बहुत गंदा था. ठीक है. तो इसका आंसर मैं क्या दूं, मुझे मालूम नहीं है. तो आई थिंक हाँ. ये आपकी नजरें हैं, आपका प्यार है, और आप अच्छे हैं इसलिए मुझे ऐसा देख रहे हैं. थैंक यू सो मच. ये अच्छा ओके, है. आज सौरभ का बर्थडे है, भीम का. आज. हाँ, फैंस ही लिख रहे हैं. थैंक यू. लेट हो गया. बट यस याद उनको कहेंगे. क्या बेस्ट मेमोरी है या कुछ चिढ़ाने वाला एक प्रैंक? बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम इंटरव्यू करने आए थे, आप सब सिर्फ उनको उनके खाने पे चिढ़ते थे. नहीं, एक नया बताता हूँ आपको. तो हम सबसे ज्यादा उसको चिढ़ाते थे एक बात पे, जब वो बोलता था. एक्चुअली भीम एक्टर नहीं था जब आया. ठीक है. हाँ. तो उसमें आधे जनों ने एक्टिंग महाभारत में सीखी है. नॉन एक्टर्स बहुत थे इनिशियली सारे. हाँ. तो भीम को जब भी दुर्योधन को बुलाना होता था ना, चिल्ला के, तो उसको शाउट करना पड़ता था, दुर्योधन. तो उसका जो एक्सेंट था ना, वो थोड़ा वैसा था, दुर्योधन. हम पीछे से आवाज आती थी, अबे कन्नड़ भीम. तो हम उसको कन्नड़ भीम बोलते थे. तो अच्छा. सॉरी, नहीं. मुझे बाद में बहुत डांट पड़ती है, मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ. तो उसको हम सबसे ज्यादा मस्ती ये करते थे कि हम उसे बोलते थे, भीम जो कास्ट हुआ है वो कन्नड़ लैंग्वेज में हुआ है. हाँ. ओके, फैंस ने करेक्ट किया है सर. बर्थडे 28 सितंबर को है, आज नहीं है. प्लीज उनको विश मत करिएगा. थैंक यू सो मच. ये देखो, यही प्रैंक हो रहा है मेरे साथ. नहीं, कनिष्का उन्होंने शाहीर शेख के बारे में भी बोल दिया है. एंड आई वुड लाइक कि आप सम अप करो अबाउट रीटेलीकास्ट जो चल रहा है एंड लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं. और अच्छा, कुछ कमेंट्स पढ़ लीजिए. लोग लिख रहे हैं, हेलो. चीर हरण हेलो. वाले सीन में आप पर बहुत गुस्सा आया था. किस में गुस्सा आया था? चीर हरण वाले सीन में आप पर बहुत गुस्सा आया था, विविध ने लिखा है. उसके बाद प्यार आया ना. उस पे फोकस करो यार, गुस्से में क्या रखा है. और क्या है फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल मूवीज? आई फेवरेट एक्टर और कैरेक्टर. आई डोंट नो दिस क्वेश्चन व्हाट इट मींस. सी आई ओके, लाइक एक्सेप्ट रणवीर. फॉर युधिष्ठिर, अगर आपको कोई और कैरेक्टर करना होता, आप कौन सा करना चाहते हैं? यार पता नहीं, मुझे युधिष्ठिर से ज्यादा इंस्पायर किसी ने किया नहीं. शायद शायद कृष्ण, क्योंकि वो मुझे ऑफर हुआ था पहले, तो मैंने उसको रिहर्सल परफॉर्म किया था, क्योंकि मैंने उसके टेस्ट दिए थे. और तो या इतने शेड्स तो किसी में नहीं है. क्या मतलब यहाँ जबरदस्त ट्रेनिंग होती थी आप लोगों की स्वास्थ्य में जब होते, तो बाप रे. मेरे मतलब ऐसे सीन्स हैं. मतलब मैं वर्सोवा बीच पे हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ और मैं गिरा हूँ, और मैं 10 दिन तक पड़ा रहा. और ऐसे तो रोज ऐसे सीक्वेंसेस होते थे जब लगता था आज ये गया, आज हो गया. ऐसा कोई है ही नहीं, इंक्लूडिंग शहीर, भीम, नकुल, विन, अर्पित, दुशासन. मतलब दुशासन के तो वो इतनी बार घोड़े से गिरा कि एक बार तो घोड़ा उसके ऊपर भी गिर गया. वो तो गिरा ही गिरा, बहुत. घोड़ा ऊपर गिर गया. तो ऐसे तो बट बहुत उसकी टफ. बहुत इंसल्ट की है, मतलब आप लोगों ने ऐसे अगर कहेंगे पोर्ट्रेयल में ही इज नॉट दैट इतना रिस्पेक्टफुल. नहीं नहीं यार, बहुत क्यूट आदमी है, बहुत अच्छा है दिल का, बहुत प्यारा सा बच्चा है. मतलब अब आपस में हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है सबका. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करा. मस्ती करी है, हर्ट हाँ, किसी को हाँ. नहीं करा. मस्ती बहुत करी. और वो जो आप इंसल्ट बोल रहे हैं, वो तो मेरी भी बहुत हुई है. मेरी तो अभी भी हो रही है, बहुत गुस्सा आया था. बट वो एक बहुत जेन्युइन हो. प्लीज टेल द स्टोरी बिहाइंड द ऑरेंज पील. व्हाट डज दैट मीन? क्या? मैं समझा नहीं.
कोई तो सीन था संतरे वाला था क्या, कोई पूजा की आंखों में सच में डाला था। अच्छा नहीं, हाँ आकांक्षा ने पूछा है, सच में पूजा की आंखों में संतरे का वो छिलके का। आई थिंक गाइस वो ये कोई वॉच पार्टी में डिस्कशन हो रही थी उसके बारे में। तो वो तो बहुत मस्ती वाली चीजें पूजा की ही नहीं, औरों के भी किया है। क्योंकि पता है अब रोने का सीन है, क्या होता था कभी कभी। अब रोने का सीन एक बार नहीं होता यार, 10 बार होता था। क्लोज बहुत होता शॉट। है। अब आप हर बार नेचुरल तो रो नहीं सकते। तो लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो ऑरेंज पील वाला इजी रहता है। तो वो मस्ती के लिए काम आ जाता था कि आए फटाफट, हेलो, पीछे से बुलाया, मुड़े और डाल दिया। तो वो तो बहुत किया, वो आरव तो एक बार। के साथ कैसा था बॉन्ड? आरव सर है, वो तो मस्त है। मतलब आई लव द वे ही परफॉर्म एफर्टलेसली। वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं थे। मैं तो उनसे हमेशा बोलता था, सर कैसे करते हो। मतलब मैं सुबह से स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ और वो सेट पे ही स्क्रिप्ट मंगा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं उनसे सीखता था बहुत कुछ। आई लव द वे ही, उनका डायलेक्ट, उनका द वे ही टॉक्स, स्पेशली उनका डिक्शन बहुत क्लियर है। बहुत कम लोगों का डिक्शन बहुत क्लियर था महाभारत में। तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, द वे ही परफॉर्म्ड। एंड वो क्या होता है ना कि आप फिर वैसा विजुअलाइज भी करने लगते हो। फॉर मी इज ऑलवेज लाइक पितामह। हाँ। तो फिर तो वो भी बहुत इफेक्ट, तो ही इज लाइक मोर लाइक अ बिग ब्रदर, ऑलवेज सपोर्टिव। ज्यादा अच्छा मस्ती नहीं। ये शो इतना सीरियस था, और इंडोनेशिया में जाके महाभारत की वजह से ही जो जो गाने पे आप लोग डांस किए हो, वो वीडियोस अभी बहुत आते रहते हैं इंस्टा पे, कभी सर्च करते रहो। सो यहाँ से वहां तक का सफर कैसा था रोहित? यार मैंने तो वहां पे जाके स्टैंड अप कॉमेडी भी करी है। मैंने वहां जाके मिस्टर बीन भी प्ले किया है। मैंने वहां जाके ओ। वहां के किंग्स के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। इंडोनेशिया के जितने भी रीजन के जितने किंग्स हैं, मैंने सारे परफॉर्म कर दिए, जितने भी हैं। और फिर वहां पे जो जितने जितने लेजेंड्स के कैरेक्टर्स, मैंने तो सी, मैं थिएटर का हूँ यार। मुझे तो कैरेक्टर्स करने में मजा आता है। मुझे तो हाई मिलता है कि अच्छा ये कैरेक्टर है, इसके इतने शेड्स हैं, ये ऐसा है, तो इसको करना ही करना है। तो मैंने तो हाँ वैसे भी ये मैंने आई टोल्ड यू अबाउट दैट, 15-20 दिन तक मुझे सपने आते थे, हाँ हेलुसिनेशन होता हाँ। था। तो मैंने तो जानबूझ के ऐसे कैरेक्टर्स पिक करे जो मुझे इस दुनिया से बाहर लेकर जाएं। तो मैंने एक वहां पे शो करता था, ईट बुलागा इंडोनेशिया, तो वो तो स्टैंड अप कॉमेडी थी उनकी लैंग्वेज में, पंच लाइन्स देनी, हाँ। लाफ्टर लेना। हाँ, तो मैंने तो वहां पे इतने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं कि जिससे मैं महाभारत से बाहर आऊं। क्योंकि बहुत सीरियस सीरियस हो गया था, फाइट हो गई थी। तो वो एक एक्टर को करना भी चाहिए। तो बहुत मस्ती करी वहां पे, इट वॉज फन। रोड्स ब्लॉक हो जाती थी, जाम हो जाता था। वहाँ अलग लेवल की स्टारडम थी। हाँ, नहीं स्टार्टअप तो यहाँ भी है, वहां भी है। बट हाँ, कैरेक्टर्स बहुत करने को मिले मुझे वहाँ पे, जो अभी तक यहाँ इतना मिला नहीं। ओके। सो क्या कहना चाहेंगे रोहित, आप जाने से पहले इन सबको जो ज्वाइन इतने दिन से सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज दी रोहित भैया को बुला लीजिए, रोहित भारद्वाज का इंटरव्यू चाहिए, एंड आज उनको बहुत सारी गॉसिप मिली। मैं यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड इतना प्यार मिल रहा है आजकल तो जिसका कोई लिमिट नहीं है। प्यार से ज्यादा मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये एक ऐसा शो है जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, नॉलेज, विजडम, बहुत कुछ मिलता है। तो और सबने देखा इस बार बहुत अच्छे से। तो अगर मुझसे एज अ युधिष्ठिर प्ले करने में कुछ गलती हुई तो सॉरी। रोहित ऐसा नहीं है, रोहित बहुत गया गुजरा है एक्चुअली। बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग महाभारत, और बस ऐसी प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बट प्लीज कम बैक सून। हर बात के बाद में बट क्यों बोलते थे, इतना बोलने के बाद बट, क्या बट? क्योंकि आप बोले, फिर उसके आगे हम बोलेंगे तो बट तो लगाएंगे ना। बट लगाना जरूरी है, ऐसे ही बोल दो। अच्छा जल्दी सॉरी। वापस आइए, क्योंकि हम लोग मिस करते हैं, सेट पे आए, मिले, स्टोरीज करे। सो कोशिश करिए अपना अपने काम से भी थोड़ा फुर्सत निकाल के यहाँ पे भी आए। जी हाँ, जल्दी। एंड महादेव की कृपा रहे आप पर हमेशा। आप प्रे करिए मुझे अच्छा सा कुछ मिले और मैं जल्दी से टीवी पे आऊं। और बाकी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए अभी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। जी और हाँ, आप प्लीज अपडेट देते रहिएगा। जरूर 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 जरूर, फॉर श्योर। And अपना ख्याल रखिए, एंड जी खाते रहिए, चलिए। पीते रहिए, एंजॉय करिए।
इफ यू डोंट माइंड कहना पहले छोटा भीम बोलेगा। क्या क्या कुछ नहीं। बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय, सी यू। टेक केयर, अपना ऑल द ध्यान बेस्ट। रखिएगा, बाय, थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।